हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8th कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 9 सर्फिंग इंटरनेट। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी रीडिंग कर ली थी और हमारे दो ही टॉपिक बचे थे, एक तो स्काइप और एक blogger.com। तो आज स्काइप के बारे में पढ़ेंगे। तो स्काइप क्या होता है? Skype is one of the most popular application of or voice over internet protocol VoIP services। अब Skype क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसे इसके अलावा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि VoIP भी कहते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज का मीनिंग है कि जिसे हम कॉलिंग के लिए, चाहे वो ऑडियो कॉलिंग है चाहे वीडियो कॉलिंग है, इंटरनेट के थ्रू ऑडियो या वीडियो कॉलिंग के लिए जिन सर्विसेज को यूज़ करते हैं वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज के अंडर आती हैं। तो VoIP का मीनिंग है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ध्यान रखिएगा VoIP में ओ जो है वो स्मॉल है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है तो उसका एब्रिविएशन VoIP और ओ स्मॉल होगा उसमें, ठीक है। अब है इट अलाउज यू टू डू इंस्टेंट मैसेजिंग एंड मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स टू फेलो स्काइप यूजर्स ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री। अब हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करता है ये कि हम जल्दी से जल्दी अपने जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या नॉन है जितने भी, उन्हें एट टाइम ही मैसेज कर सकें। उसके अलावा वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स ये सभी भी कर सकें जो भी हमारे स्काइप यूज़र हैं इंटरनेट पर। You can even call people abroad on their phones or cell phones for fairly affordable rates। अब आप क्या अब्रॉड में यानी कि अपने देश से बाहर भी यानी कि विदेश में भी कॉल कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट कॉल वीडियो कॉल है चाहे ऑडियो कॉल है, और उसके लिए आपको फेयरली अफोर्डेबल रेट्स यानी कि बहुत ही कम रेट जिससे कि आप अफोर्ड कर सकते हैं उन रेटों को ही देना पड़ता है, यानी कि उन रेट्स को ही देना पड़ता है। अभी आपको मैं स्काइप का जो है ये रीडिंग समझा रहा हूँ, यानी कि इसकी जो रीडिंग है वो कर लेते हैं पहले, और उसके बाद रीडिंग कंप्लीट होने के बाद मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा दूंगा कि कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे उसमें अकाउंट क्रिएट होता है, ये सब वगैरह। सो नेक्स्ट है व्हाट डू यू नीड टू सेटअप स्काइप, कि अब आपको स्काइप को सेट करना हो, स्काइप को चालू करना हो तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होती है। बिफोर यू डाउनलोड स्काइप इट्स बेटर टू नो अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अगर आप स्काइप को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको डाउनलोड करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, वो देख लीजिए क्या क्या होती हैं। सो यू मस्ट हैव अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। अब अगर आपको स्काइप यूज़ करना है तो आपके पास बहुत ही अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट की जो आपकी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव स्पीकर्स और हेडफोन्स एंड अ माइक्रोफोन। अब आपके कंप्यूटर से स्पीकर्स या फिर हेडफोन अटैच होने चाहिए और उन हेडफोन के अंदर एक माइक भी अटैच होना चाहिए ताकि आपकी वॉइस भी कंप्यूटर में जा सके और आप हेडफोन या स्पीकर के थ्रू वॉइस को सुन सकें। अ वेब कैम इज़ नीडेड इफ़ यू वांट टू मेक वीडियो कॉल। अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं स्काइप के थ्रू कंप्यूटर में तो आपके पास एक वेब कैम भी होना ज़रूरी है। इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फॉर द वेब कैम एंड देन प्लग इन वेब कैम टू ए कंप्यूटर। अब पहले जो भी वेब कैम आप उसमें ऐड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में उसका रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जो वेब कैमरा है उसको अपने कंप्यूटर से जोड़ लीजिए। नाउअडेज न्यू कंप्यूटर्स कम विद बिल्ट इन वेब कैम्स। और करंटली आज के टाइम में क्या है, जो भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं लैपटॉप वगैरह, उनमें क्या है पहले से ही वेब कैमरा एडजस्ट होते हैं, यानी कि उनमें पहले से ऐड किए हुए होते हैं। देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ स्काइप। अब यहाँ पर स्काइप के 2 वर्जन है, स्काइप फॉर विंडोज़ और स्काइप फॉर मैक, यानी कि स्काइप फॉर आईफोन मैकबुक, सॉरी एप्पल मैकबुक। सो हम स्काइप फॉर विंडोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग स्काइप फॉर विंडोज़, यानी कि विंडो में जो स्काइप है उसे डाउनलोड कैसे करते हैं और उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली करके देखेंगे। टू डाउनलोड एंड सेटअप स्काइप
गो टू skype.com। अब यहाँ पर एक वेबसाइट दी हुई है skype.com, जिस पर आपको विजिट करना है। तो अपना गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स जो भी आपके पास वेब ब्राउज़र है कंप्यूटर के अंदर, वो आप ओपन कर लीजिए और उसमें skype.com जो है वो लिख दीजिए। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, क्लिक ऑन गेट स्काइप टैब एंड सेलेक्ट द कैटेगरी विंडोज़। अब वहाँ पर जब skype.com की वेबसाइट खुल जाएगी तो वहाँ पर गेट स्काइप का ऑप्शन होगा और गेट स्काइप के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें कैटेगरी विंडो होगी, यानी कि विंडोज़ की कैटेगरी होगी। विंडोज़ की कैटेगरी कैसे होगी कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर दो टाइप के स्काइप वर्जन होते हैं, स्काइप फॉर विंडोज़ और स्काइप फॉर मैक। तो हमने विंडोज़ के लिए पढ़ना है तो हम विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट द ब्लू बॉक्स दैट सेज डाउनलोड स्काइप। और उसके बाद जो ब्लू बॉक्स के अंदर डाउनलोड स्काइप लिखा होगा उस पर हमने क्लिक करना है। A form will appear with the name create an account or sign in. Click on create an account tab। अब आपको क्या करना है, वेबसाइट के अंदर ही एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन का। उनमें से क्या है, क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, और जो जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर एंटर कर दीजिए, जो जो वो पूछेंगे। एंटर द डिज़ायर्ड यूज़र नेम, अब अपना मनचाहा नेम वहाँ पर लिख दीजिए, जो भी आप स्काइप का यूज़र नेम रखना चाहते हैं अपना, विच विल बी कंसिडर्ड एज स्काइप नेम। और ये आपका स्काइप नेम होगा, यानी कि आप जब स्काइप में लॉगिन वगैरह करेंगे तब ये नेम यूज़ किया जाएगा। इफ़ द यूज़र नेम यू वांट ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्काइप विल गिव सम हेल्पफुल सजेशंस। और जो आपने चूज़ किया हुआ यूज़र नेम अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको स्काइप क्या है, कुछ सजेशंस दे देगा जिससे कि आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं। एंटर द डिज़ायर्ड पासवर्ड, और अब अपनी मर्जी का पासवर्ड एंटर कीजिए, देन रिकन्फर्म इट इन रिपीट पासवर्ड बॉक्स। और अपना पासवर्ड चुनने के बाद फिर रीकन्फर्म वाले ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करके अपना पासवर्ड दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर पासवर्ड दो बार क्यों पूछा जाता है, पासवर्ड दो बार पूछने का रीज़न ये होता है कि अगर आप एक बार यहाँ पर पहले बॉक्स में पासवर्ड एंटर कर चुके हो और कई बार क्या होता है कि इसमें गलती से कोई वर्ड एक्स्ट्रा लिखा जाता है, तो वो कंफर्म करते हैं दूसरे बॉक्स में कि आपने जो पासवर्ड लिखा है वो दोनों बॉक्सेस में सेम ही है या नहीं है। अगर दोनों बॉक्स में मैच नहीं कर रहा है तो वो आपको कह देता है कि द पासवर्ड यू एंटर्ड इज़ मिसमैच, यानी कि वो मैच नहीं कर रहा, तो मतलब आपका दोनों में से किसी बॉक्स में आपने कुछ गलत लिखा है, यानी कि सेम नहीं लिखा। तो उस वजह से रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन होता है ताकि आपकी सफिशिएंसी रहे। आफ्टर एंटरिंग पासवर्ड टाइप द सिक्योरिटी टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज टू कंफर्म दैट यू आर ए रियल पर्सन एंड नॉट अ कंप्यूटर सेटअप फॉर स्पैमिंग। अब पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी टेक्स्ट बॉक्स आता है। सिक्योरिटी टेक्स्ट बॉक्स ये देखिए इस तरह का होता है, जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है जो कि हमें नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करना होता है। और ये किस लिए होता है, ये कंफर्म करने के लिए होता है कि आप एक रियल पर्सन हैं, ना कि कोई स्पैमिंग के लिए, यानी कि कोई छेड़खानी करने के लिए कोई कंप्यूटर है। ठीक है। सो नेक्स्ट है रिव्यूइंग द टर्म एंड ऑफ सर्विसेज एंड क्लिक ऑन आई एग्री कंटिन्यू टैब। अब जो टर्म और सर्विसेज हैं वो इसकी सेलेक्ट कर देख लीजिए, आप जो भी इसकी होती हैं टर्म सर्विसेज स्काइप की पढ़िए और उसके बाद आई एग्री कंटिन्यू टैब पर क्लिक कीजिए। नाउ योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड एंड स्काइप विल बिगिन डाउनलोडिंग सेटअप एप्लीकेशन। और जब तक आप ये अकाउंट क्रिएट करेंगे तब तक स्काइप भी है जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका होगा। व्हेन द डाउनलोडिंग इज़ कम्प्लीटेड, अब जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, ओपन स्काइप सेटअप डॉट ई फाइल। तो स्काइप सेटअप डॉट ई नाम से एक फ़ाइल आगे होगी आपकी डाउनलोड फाइल्स में, उसे ओपन कीजिए। डिपेंडिंग ऑन योर डाउनलोड सेटिंग्स यू माइट फाइंड द फाइल अदर ऑन द डेस्कटॉप और इन योर ब्राउजर्स डाउनलोड्स विंडो। और डाउनलोड सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि आपका जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उसकी सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली जहाँ पर आपकी डाउनलोड लोकेशन सेट की हुई है वहाँ पर ये फ़ाइल सेव हो जाएगी, चाहे वो आपकी ब्राउज़र की डाउनलोड्स विंडो है या डेस्कटॉप है, जहाँ भी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यू विल फाइंड इंस्टॉलिंग स्काइप विंडोज़ ऑन द स्क्रीन। अब आप क्या है, स्काइप डाउनलोड होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, वहाँ देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर होता है। सेलेक्ट द लैंग्वेज एंड क्लिक ऑन आई एग्री नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू।
अब इसमें आई एग्री नेक्स्ट बटन का ऑप्शन आता है इंस्टॉल करते टाइम, तो वो आई एग्री पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। द डाउनलोड विल टेक कपल ऑफ मिनट्स। अब ये डाउनलोड जो है वो कुछ टाइम लेगा। यू विल चेक द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन बाय वॉचिंग द ग्रीन बार एट द बॉटम। अब आपका जो बॉटम का बार होता है उसमें क्या है, आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना इंस्टॉल हो गया कितना नहीं हो गया। तो ये ग्रीन बार की तरह दिखाई देता है। मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा तब आप देख सकते हैं इसे। नाउ व्हेन द इंस्टॉलेशन इज़ completed अ न्यू लॉगिन विंडो विल ओपन। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो लॉगिन की विंडो आएगी। अब जो अकाउंट हमने क्रिएट किया था अभी, यानी कि ऊपर क्रिएट करना सीखा था, उसका जो यूज़र नेम है, जो पासवर्ड है हमने क्रिएट किया था, वो यहाँ पर साइन में इन वाले टैब पे यानी कि साइन इन वाले ऑप्शंस में ऐड करेंगे हम, और उसके बाद साइन में इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या आपका जो स्काइप की एप्लीकेशन है उसके अंदर आप लॉगिन कर जाएंगे। द स्काइप विंडो विल ओपन। अब स्काइप की विंडो आ जाएगी। व्हेन यू ओपन स्काइप फॉर ए न्यू सेशन द विंडो विल लुक लाइक एज शोन इन द नेक्स्ट पेज। तो जब आप स्काइप विंडो ओपन करेंगे, जैसे ओपन होगी नए सेशन के लिए, तो कुछ नीचे दिए गए पेज की तरह इस तरह दिखाई देगी, इस तरह और इस तरह। सो नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू टैब। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, कंटिन्यू टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद एक स्काइप की नई विंडो आएगी जिसमें आप चेक कर सकते हैं अपने साउंड की ऑडियो और वीडियो को सेट कर सकते हैं, और फिर कंटिन्यू टैब पे क्लिक करना है वापस आपने। उसके बाद एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है और स्टार्ट यूजिंग स्काइप वाला जो टैब आएगा उस पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट हमें बता रहा है कि कॉन्टैक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं स्काइप में। सो क्लिक ऑन ऐड ए कॉन्टैक्ट टैब और सेलेक्ट कॉन्टैक्ट और ऐड कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन। अब आपको कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन में जाकर और ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखा देता हूँ, बस ये रीडिंग होने वाली है। और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है आप कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हैं, उसका ईमेल, फ़ोन नंबर, फुल नेम वगैरह, वो सारा ऐड कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। और इफ़ वन मैच इज़ फाउंड एंड पर्सन इज सेम होम यू आर लुकिंग फॉर, क्लिक ऑन ऐड टैब। और यहाँ पर अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है, डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो मिल जाती है, यानी कि वो आपको फेलो यूज़र है वो मिल जाता है स्काइप पर, तो वो सजेशंस में आ जाएगा आपके और आप उसमें ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इफ़ मोर देन वन कॉन्टैक्ट्स मैचेस योर सर्च, क्लिक ऑन व्यू टू सी द लिस्ट ऑफ मैचेस। अब अगर आपने मान लीजिए सौरभ नाम सर्च किया और उसके एक की बजाय 3-4 ऑप्शंस आ गए हैं, तो आप वो लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं और उनकी प्रोफाइल क्या क्या है। और उसके बाद जो भी आपको डिज़ायर्ड लगे, सेटअप लगे, उसमें ऐड कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और एक बार जब कॉन्टैक्ट ऐड हो गया, द नेक्स्ट स्टेप विल बी सेंडिंग द रिक्वेस्ट। तो उसके बाद आपको मैसेज के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होती है, ठीक है, जिस कॉन्टैक्ट को आपने ऐड किया है। तो क्लिक ऑन सेंड रिक्वेस्ट टैब। तो उसके लिए आपको सेंड रिक्वेस्ट वाले टैब पे क्लिक करना होगा। ए पेज अपीयर्स कंफर्मिंग दैट योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड। और उस पेज में क्या आएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुकी है। स्काइप अलाउज यू टू चैट विद पीपल। अब स्काइप हमें चैट करने के लिए भी अलाउ करता है लोगों के साथ, सिमिलर टू इंस्टेंट मैसेजेस, और यू कैन टेल पीपल एंड स्पीक टू देम। इट ऑल्सो शोज अलाउज फॉर वीडियो ड्यूरिंग कॉल्स। अब ये क्या है, हमें कुछ ऑप्शंस और देता है कि हम हाथों हाथ मैसेज भेज सकते हैं, हम कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके उनसे बात भी कर सकते हैं और कॉल के दौरान वीडियो भी देख सकते हैं उनकी। अब कॉल करने के लिए क्या होगा, टू मेक अ कॉल क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट यू विश टू कॉल। अब जैसे भी आप कॉल करना चाहते हैं उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिए और जब वो कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो वहाँ पर यू विल हैव टू ग्रीन बटन्स टू चूज़ फ्रॉम। तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, या तो कॉल का या फिर वीडियो कॉल का, और जिस भी ऑप्शन से आप चूज़ करके उसे कॉल करना चाहते हैं, अगर ऑडियो कॉल करनी है तो कॉल वाले ऑप्शन पे, और अगर वीडियो करनी है तो वीडियो कॉल पे। दिस विल अलाउ यू टू कॉल योर कॉन्टैक्ट्स एंड टॉक टू देम आइदर विद और विदाउट वीडियो। और आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसमें कॉन्टैक्ट का, मतलब जिसे भी कॉल करेंगे उसे आप ऑडियो या वीडियो किसी भी कॉल के थ्रू देख सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे। दिस इज़ ए वंडरफुल फीचर टू ऐड कॉन्टैक्ट्स ऑफ मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम हु यूज़ स्काइप्स। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है कि हम एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स एक साथ ऐड कर सकते हैं अपने स्काइप अकाउंट में। तो स्काइप का जो विंडो है वो दोबारा ओपन करेंगे और साइन इन करेंगे, अगर आपने साइन आउट कर दिया है तो, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहने दीजिए।
और उसके बाद लॉगिन हो जाओगे तब कॉन्टैक्ट्स वाला जो टैब है उसमें इंपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। और उसमें क्या है, आपका जो भी अकाउंट जिसमें आपके कॉन्टैक्ट पड़े हैं, मान लीजिए गूगल में आपके अकाउंट में सेव पड़े हैं कुछ कॉन्टैक्ट, तो जीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद अपना एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, अपना पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर कर दीजिए और उसके बाद इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके जितने भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गए गूगल अकाउंट में वो सारे क्या हैं, स्काइप में ऐड हो जाएंगे। तो ये हमने देख लिया है किस तरह से होता है। और एक यहाँ पर ये नो द फैक्ट दिया हुआ है। स्काइप सॉफ्टवेयर वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 2003 बाय स्वेडिश एंटरप्रेन्योर निकास जेनस्ट्रॉम एंड हिज डैनिश पार्टनर जेनिस फ्रिस। तो स्काइप सॉफ्टवेयर जो है वो ओरिजिनली तो क्रिएट हो गया था 2003 में स्वेडिश एंटरप्रेन्योर के द्वारा, जिनके नाम थे निकल्स जेनस्ट्रॉम और जेनिस फ्रिस। और बाद में इसे जो है 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। तो इसका आविष्कार 2003 में हो गया था और 2011 से माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में है। तो इसका जो है रीडिंग हमने देख लिया। अब आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। तो अब मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है और इसमें हम स्काइप को इंस्टॉल देखते हैं कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया skype.com। तो skype.com नाम से मैंने सर्च कर दिया यहाँ पर और ये साइट लोड हो चुकी है हमारी skype.com नाम से। और इसमें हमने देखना है कि डाउनलोड कैसे होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा था, पढ़ा था, तो उसमें कुछ डिफरेंट था क्योंकि अभी क्या है, ये थोड़ा न्यू अपडेट आ चुका है इसमें साइट में। तो इन्होंने कुछ फीचर्स जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड स्काइप का ऑप्शन आ रहा है। तो डाउनलोड स्काइप वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है गेट स्काइप फॉर विंडोज़ और यहाँ पर ये गेट स्काइप फॉर मैक लिनक्स, ये सभी ऑप्शंस आ रहे हैं और हमने गेट स्काइप फॉर विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए नीचे जो है यहाँ पर आने लग गया ऑप्शन। यहाँ पर मेरी जो स्काइप जो है वो डाउनलोड होने लग गई है और ये अप्रोक्सीमेटली 66 MB की जो है 66.9 MB की ऐप है और EXE फाइल है। और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप था वो था इसको अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। जितनी देर में ये डाउनलोड हो रहा है उतनी देर में हम देख लेते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पर न्यू टू स्काइप का ऑप्शन है। क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपको न्यू टू स्काइप यानी कि आपके स्काइप के नए यूज़र हैं आप और इसे क्रिएट करना चाहते हैं, साइन अप करना चाहते हैं, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया और अब ये जो फाइल है ये लोड हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फ़ोन नंबर, ईमेल किस के थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं वो पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो ऐड कर देता हूँ और फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर ये क्रिएट ए पासवर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है। तो जो पासवर्ड भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड जो है वो एंटर कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ रहा है, मैं नाम एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट में भी एंटर कर दिया मैंने और लास्ट में भी मैंने एंटर कर दिया और फिर नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक किया। तो ये वेरिफिकेशन कोड है जो मेरे मोबाइल नंबर पर आया है। मेरे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड है वो ये मांग रहा है। तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड जो है मैं एंटर कर देता हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड एंटर कर दिया और उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो मेरा फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि ये मेरा ही मोबाइल नंबर है और मैं ही इसे यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से हमें ये पता लग जाएगा। अब ये साइनिंग इनटू स्काइप का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट होने वाला ही है, नियर बाय ही है। तो ये साइन इन कर रहा है, यहाँ पर लोड ले रहा है थोड़ा इंटरनेट की वजह से। और देखिए साथ साथ नीचे स्काइप जो है वो डाउनलोड हो रहा है। 32.2 MB डाउनलोड हो चुका है हमारा।
तो हमारा जो अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद इस तरह से थोड़ा वो साइन इन होने में लोड लेगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा स्काइप है वो यहाँ पर आ गया है। तो स्काइप के सेटअप को जो है हमने इंस्टॉल करना है अब। तो स्काइप के सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि आप क्या इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं चाहते। द पब्लिशर कुड नॉट बी वेरीफाइड, जो पब्लिशर है वो वेरीफाइड नहीं है, तो आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इसे रन कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा क्रोम में भी देखिए हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये स्काइप जो इंस्टॉल हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें पूछ रहा है डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर। तो ये पूछ रहा है कि आप अननोन पब्लिशर का इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। तो क्लिक इंस्टॉल टू कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन, तो क्लिक कर दीजिए अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया। तो जो सेटअप है ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है ग्रीन लाइन के साथ। तो ये ग्रीन बार जो है इस तरह से चलेगा और आपका जो स्काइप का सेटअप है वो इंस्टॉल होता रहेगा साथ साथ। और ये जो क्रोम में हमारे जो विंडो है वो लॉगिन हो चुकी है देखिए। तो अगर आप इसमें इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी स्काइप की एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो चुकी है। और इसमें अब हम सेट कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो मैं दोबारा से आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद जो हमारी विंडो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी हमें। और यूज़ अनदर अकाउंट पे, क्योंकि मेरा दूसरा अकाउंट है तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। और उसके बाद ये पूछ रहा है स्काइप, फ़ोन और ईमेल। तो ईमेल हमने एंटर नहीं किया था, हमने मोबाइल नंबर एंटर किया था। तो मैं मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो स्काइप के जो अंदर लॉगिन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो मैं पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था वो एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक किया तो ये लोड हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए इस तरह की जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा कि अपनी प्रोफाइल पिक जो है वो चूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ इमेज। तो मैंने इमेज सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। तो ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पर इमेज आने लग गई है। और उसके बाद फिर इमेज ऐड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया मैंने। तो इमेज सेव होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये इमेज जो है वो यहाँ पर सेव हो रही है। और उसके बाद हमसे माइक्रोफोन और स्पीकर्स को सेट करने के लिए पूछ रहा है कि आप माइक्रोफोन और स्पीकर्स को चेक करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं नहीं। तो स्पीकर का जो ऑप्शन है वो मैंने फुल कर रखा है। और ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन सेटिंग्स, यानी कि जो माइक्रोफोन जिसमें भी अवेलेबल होगा स्पीकर्स में वो अपने आप सेट कर लेंगे ये ऑटोमेटिकली। और फिर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो ये हमें कह रहा है नो डिवाइस फाउंड फॉर कैमरा, यानी कि वीडियो के लिए, कैमरा के लिए हमारे कंप्यूटर में डिवाइस ऐड नहीं है। तो उसके लिए हमें वेबकैम लाना होगा। तो वेबकैम जो है आप परचेज कर सकते हैं बाजार से। और उसके बाद अपने कंप्यूटर में रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो वेबकैम का होगा वो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद वेबकैम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वेबकैम ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर जो है एनेबिलिटी आ जाएगी, ग्रीन बॉक्स आ जाएगा। और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये फाइंड कॉन्टैक्ट्स इजीली, यानी कि आप इजीली कॉन्टैक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उस तरह का ऑप्शन था ये। तो मेरी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर लॉगिन हो गई है देखिए। तो अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स का भी ऑप्शन आ गया है। अगर मैंने स्टार्ट ए कन्वर्सेशन करनी होती है तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि न्यू चैट आप किससे करना चाहते हैं, तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने स्टेटस अब सर्च किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया।
और इस तरह से हम जो है इसे हेलो भेज सकते हैं। तो मैंने हाय का मैसेज जो है वो भेज दिया है और मेरा मैसेज जो है वो यहाँ पर चला गया है, ठीक है। और इसके बाद इस तरह से हम मैसेज भेज सकते हैं, दोबारा कोई मैसेज भेजना हो तो वो भी भेज सकते हैं। और उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट्स की बात आती है, तो कॉन्टैक्ट्स में है न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। तो न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन जो है इसमें इनवाइट टू स्काइप का ऑप्शन भी है, ऐड फ़ोन नंबर भी और फाइंड पीपल का ऑप्शन भी है यहाँ पर। तो हम जो भी हमारे पास स्काइप का जो यूज़र नेम है तो वो एंटर कर सकते हैं, कोई मोबाइल नंबर है वो भी कर सकते हैं और ईमेल या फुल नेम भी चेक कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिलेटेड सर्च में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। यहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप इन्हें ऐड ए फ़ोन नंबर या इनवाइट टू स्काइप पे भी चूज़ कर सकते हैं इसे। तो हम इनवाइट टू स्काइप पे चल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा नेम जो है और प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। सो कनेक्ट विद एनीवन बाय शेयरिंग ए लिंक। तो आप अपना लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ईमेल भी कर सकते हैं और कॉपी करके किसी को पर्सनली भी भेज सकते हैं। और मोबाइल नंबर ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्री कोड आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर इंडिया जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर, सेकंड मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर देता हूँ और उसके बाद नेम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन है तो सेव कर दिया मैंने। तो इस तरह से मैं एक कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पर देखिए 2 कॉन्टैक्ट आ गए हैं, एक जिसे मैंने मैसेज किया था और एक जो भी मैंने कॉन्टैक्ट ऐड किया है। तो इसमें भी ऑप्शन आ जाते हैं और इस तरह से हम कॉन्टैक्ट्स भी जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। और इस तरह से इसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी सेटअप कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए मोर का ऑप्शन है, इसमें सेटिंग का ऑप्शन है। तो इसकी सेटिंग्स जो है अपनी प्रोफाइल फ़ोटो, स्काइप का नेम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अगर करना है। तो स्काइप का नेम भी चेंज कर सकते हैं आप, बर्थ डेट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद स्काइप टू फ़ोन, अगर आप फ़ोन कॉल करना चाहते हैं स्काइप के नंबर पर, आपकी प्रोफाइल को मैनेज करना चाहते हैं, आपका अकाउंट, इस तरह से सब कुछ आप जो है वो सेटअप कर सकते हैं इजीली। तो स्काइप की एप्लीकेशन जो है उसे यूज़ करना काफ़ी इजी है। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है हमें स्काइप एप्लीकेशन को यूज़ करने में। और इसके बाद जनरल में भी हम चेक कर सकते हैं हमारी सेटिंग्स जो है वो ठीक है या नहीं। अपीयरेंस, ऑडियो, वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग, नोटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट्स, तो ये सभी जो ऑप्शन है वो हम चेक कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो अवेलेबल चैट्स हैं वो दिखाई देंगी। अभी आपने जो मैसेज किया था उसके बाद कॉल्स अगर की होंगी तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और कॉन्टैक्ट्स जो है वो भी आपको दिखाई दे जाएंगे, नोटिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप चेक कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं आप इन पर। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो ये ग्रीन बार क्या दिखाता है, ग्रीन डॉट दिखाता है कि आप अभी एक्टिव हैं, यानी कि ऑनलाइन है। और उसके बाद आप सेटिंग्स तक पहुंच सकते हैं। स्काइप ऐप आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। और अगर आप इससे लॉग आउट करना चाहते हैं, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो ये साइन आउट का ऑप्शन रहता है। तो साइन आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हैं, यानी कि इससे बाहर आ सकते हैं। तो मैंने साइन आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर पूछ रहा है रिमेंबर अकाउंट एंड एप्लीकेशन सेटिंग्स ऑन दिस डिवाइस, कि क्या आप इसे रिमेंबर रखना चाहते हैं, यानी कि आप इसमें सेव रखना चाहते हैं स्काइप ऐप में अपनी सेटिंग्स को। तो यहाँ पर मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ कि नहीं, मैं अपनी सेटिंग्स को यहाँ पर या फिर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सेव नहीं रखना चाहता। तो नो पे क्लिक कर देता हूँ। और अगर आप सेव रखना चाहते होते तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हम स्काइप विंडो से वापस जो है वो बाहर आ जाएंगे और फिर से लॉगिन पेज आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। और ये ऑलरेडी हम स्काइप का जो अकाउंट है वो ऐड कर चुके हैं, ठीक है। और फिर स्काइप से बाहर आ गए हम, मतलब स्काइप की साइन इन विंडो में आ गए। और उसके बाद
यहाँ पर मैंने क्रॉस कर दिया, क्रॉस करूँगा तो जो है स्काइप से बाहर आ जाऊँगा मैं, यानी कि स्काइप की जो मेरी विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से आप स्काइप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसे प्ले भी कर सकते हैं कि जिस तरह आप यूज़ करना चाहते हैं, और कॉन्टैक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट में टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, blogger.com पर कैसे विजिट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और बाकी वीडियोस बाकी चैप्टर्स को भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।